अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, जिस तरह के हमने बताया था आपको कि जो मर्जर हुआ था एमक्यूएम पाकिस्तान का, उससे पहले जब इस मर्जर की इंज़माम की बातें हुआ करती थी तो हम अक्सर आपको बताते थे पहले तो ये होगा नहीं, अगर हो गया तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा और क्या वजूहात थी इसकी ना होने की या ना चलने की? क्योंकि देखें, एक जो बड़ा हिस्सा इसका ना होने की वजह जो है वो ये है कि जो शदीद दोनों तरफों से एक शदीद बयानबाजियाँ, यहाँ तक के एक दूसरे को गद्दार तक करार दे दिया गया था। अच्छा, इसमें पीएसपी बहुत आगे तक निकल चुकी थी कि भाई ये राक एजेंट है, ये गद्दार हैं, इन्होंने महाजरों का सौदा किया। हमेशा इस तरह की बड़े सख्त बयान मुस्तफ़ा कमाल और उनके दीगर जो लोग थे, जो उनके कारकुनान थे, इस तरह के बड़े सख्त बयान अक्सर दिया करते थे। उसके बाद अगर बात करें एमक्यूएम पाकिस्तान भी जवाबी वार वसीम अख्तर और ख़ास तौर पर अगर वसीम अख्तर की और मुस्तफ़ा कमाल की बात करें तो इनमें काफ़ी सख्त बयानबाजियों के तबादले हमेशा रहे। देखें, एक भले सियासत में ये चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं या चल जाती हैं, बाद में फिर बैठा जाता है, मगर एक बंदा है जिसको आपने हमेशा गद्दार कहा, उसने आपको गद्दार कहा, बड़े बड़े इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए, फिर एक दिन ऐसा वक्त आता है कि उसकी सरबराही में काम करना मजबूरी बन जाती है। देखिए, पहले तो ये मर्जर कोई अवामी मफाद में नहीं हुआ, ये पहले तो ये खुद से नहीं हुए, ये अवाम अपना दिमाग बना ले, अपने जहन नशीन कर ले कि ये खुद से नहीं हुआ। खुद से क्यों नहीं हुआ? इनको करने वाले लोग हैं। पहले भी जिन लोगों ने इनको धड़ों में बांटा, उन्हीं लोगों का हुक्म आया कि भाई अब तुम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, तो ये एक प्लेटफॉर्म पे आए। अब इनकी खुद की भी मर्जी हरगिज़ नहीं थी कि हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे की क़यादत में हम काम करें। अब मुस्तफ़ा कमाल को जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है और एमक्यूएम पाकिस्तान का सीनियर तरीन ओहदा, और अगर बात करें खालिद मकबूल सिद्दीकी की, उसके बाद सीनियर तरीन ओहदा मुस्तफ़ा कमाल को दिया गया है डिप्टी सीनियर कन्वीनर का। और बात करें जो असर रसूख है किसका है, अब असर रसूख एमक्यूएम में दिखा, हमेशा अब बात की जा रही है कि जो असर रसूख है वो जनाब मुस्तफ़ा कमाल का है, हुक्म चलाते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, इस तरह की बातें अब लोग कर रहे हैं कि अब इनका जो असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा है, हुक्म बहुत चलाते हैं। और पहले भी कहा जाता था, अब भी कहा जाता है, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी है, कन्वीनर है एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनकी उस तरह से ना पहले चलती थी, और अब तो जब मुस्तफ़ा कमाल आ चुके हैं तो और मज़ीद उनकी इतनी पार्टी में कोई असर रसूख नहीं है, लोग उनकी बात को इतना सुनते नहीं हैं। बहरहाल जो इनको जो लाए थे, अब वो उनमें इख्तलाफात बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। अब इस मर्जर के बिखरने का, इस मर्जर के तितर बितर होने का बहुत जल्द टाइम आने वाला है। अब हम ये कह सकते हैं कि क्या पता ये आने वाले जनरल इलेक्शन ये लोग साथ में निकाल लें, क्योंकि जो कुव्वत इनको लाई है, जिन्होंने इनको धड़े किए थे, फिर जिसने इनको मुत्तहिद किया, अब उनका जो कहना है वो ये कहना है कि भाई ये कम से कम एक ट्राई तो हो जाए ना, जब ये इलेक्शन आएगा जनरल इलेक्शन, इनको एक मरतबा आजमाया जाएगा। अब ज़िमनी इलेक्शन अब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अब बहुत से अफवाह उनके लिए भी। अब ज़िमनी इलेक्शन में भी आपने देखा 9 सीटें हैं जो कराची की, जिनमें ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, उस पर तक 50 से प्लस कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान ने। एक उम्मीदवार 2 सीटों पर भी लड़ रहा है, फिर एक सीट पर 3 उम्मीदवार इन लोगों ने खड़े करे हुए हैं। अब देखते हैं ज़िमनी इलेक्शन का क्या नताइज निकलता है।
ज़िमनी इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन इनका फैसला करेगा कि ये आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये जो मर्जर बना है, जो इंजमाम हुआ है, इसका आगे मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, मुस्तकबिल तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। पहला तो सबसे बड़ी वजह मुनाफिक मुत्तहद नहीं हो सकता, और दूसरी वजह देखिए इतनी सारी जो तनकीद की है, इतनी सारी जो बातें की हैं, वो बातें कहाँ जाएंगी। उन बातों का भी तो कुछ होगा ना। अब हम कह देते हैं कि एक मरतबा कायदीन भूल जाएंगे, जो इनके सो कॉल्ड कायद हैं वो बने हुए हैं, वो भूल जाएंगे। अब जो नीचे का कारकुनान तबका है वो कहाँ जाए। अब जिस तरह हैदराबाद पे मुस्तफ़ा कमाल साहब का हुक्म चलता है, इसी तरह जो बाकी सेक्टर वगैरह यूसीज वगैरह हैं उन पे जो पीएसपी के लोग आए हैं उनके हुक्म चलते हैं। अब कारकुनान भी एमक्यूएम पाकिस्तान के शदीद मुश्किलात में है कि भाई किस तरह इस अजाब से जान छुड़ाएं। ये तो लोग हम पे आके मुसलत हो चुके हैं। और आपको पता होगा एमक्यूएम पाकिस्तान में जिस तरह महाजिर कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है, उसी तरह पीएसपी में महाजिर बहुत कम तादाद में है, दीगर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। जिस तरह लोगों को जोड़ तोड़ के पीएसपी को बनाया गया, अब इनका क्या रिजल्ट निकलेगा। अब एक बात ये भी गर्दिश कर रही है, अक्सर खबरों में आजकल सुनने को मिल रही है, लोगों से सुनने को मिल रही है, और हकीकत भी है। ऐसा नहीं है कि अगर खबर चल रही है तो एमक्यूएम पाकिस्तान या मुस्तफ़ा कमाल ये लोग इस खबर को दबाना चाहते हैं कि अवाम नास या इस तरह से फैले नहीं। आपको पता होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान थे इलाके से 100 से ज़ायद लोगों ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो पार्टी जिसको एमक्यूएम पाकिस्तान का कारकुन अपना शदीद मुखालिफ या दुश्मन कह लें, दुश्मन समझता था, आज एक बड़ी तादाद एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों की जो कारकुनान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं इलाक़ाई, वो एमक्यूएम से निकल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्योंकि देखिए, एक बात ये तो तय है ना, जिस तरह यहाँ इख्तलाफा, यहाँ जहाँ मफाद परस्ती की सियासत हो रही है, वहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक इत्तेहाद तो है, उसके पीपल्स पार्टी के लोगों में आपसी इत्तेहाद तो है, जो इत्तेहाद एमक्यूएम पाकिस्तान में हमें अब तक नज़र नहीं आ रहा, जिसकी कमी है। देखिए, वो बड़ी पार्टी है और सूबे में हमेशा वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। वो चाहे इत्तेहादी हुकूमत बना ले या अपनी एक हुकूमत बना ले, क्योंकि हमेशा पावर में वो रही है। वो एक अलग टॉपिक है कि उसने क्या हाल करा हुआ है कराची का, क्या हाल करा हुआ है सिंध का, वो एक अलग बहस है। मगर बहरहाल ये तो हकीकत है, हमेशा इक़्तिदार में रही है और अपने लोगों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ देती आ रही है। जो तहफ़्फ़ुज़ एमक्यूएम पाकिस्तान अपने कारकुनान को देने में फ़ेल हो जाती है, कामयाब नहीं हो पाती वो तहफ़्फ़ुज़ देने में, वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को देती है। अब वो कारकुन भी सोच रहा है कि कम से कम मुझे मैं महाजिर के नारे से निकल के भुट्टो के नारे पे आ जाता हूँ, कम से कम मुझे तहफ़्फ़ुज़ तो मिलेगा, कम से कम मुझे एक आसरा तो होगा कि कल अल्लाह न करे कोई एजेंसी या कोई इदारा मुझे उठाता है तो पीछे एक ऐसी जमात है जो जिनके लोग मेरे पीछे आएंगे, मुझे रिलीफ देंगे। बहरहाल वो तवक्कात एमक्यूएम पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी शहाना ज़िंदगी से निकल के कभी नहीं आते कि अपने कारकुन, अपने जो हमारा वर्कर है, जो हमारे लिए मेहनत करता है, उसके लिए करें। वो एक जमात एमक्यूएम पाकिस्तान जो शहरी सिंध और कराची की एक बड़ी जमात थी, आज वो अपना वजूद बचाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या इन मुश्किलात का सामना करके, इन मुश्किलात से सरवाइव करके क्या ये जमात एक मजबूत मुतहरिक पहले की तरह हो पाएगी या नहीं पाएगी। अगर ये इख्तलाफ रहे तो बहुत मुश्किल है। अगर देखें जिस तरह से बानी से इन लोगों ने गद्दारी की, अब ये वापसी बानी के कदमों में गिर जाएं, बानी से बात कर लें, मुझे लगता है इनके तमाम मसले हल हो जाएंगे, कराची में इनकी वाह वाह हो जाएगी। कम से कम ये अपनी ज़बान भी बंद कर लें ना, जिस तरह के आजकल बयानात दे रहे हैं ये लोग, वो बानी के ख़िलाफ़, एमक्यूएम पाकिस्तान के वो बानी हैं, उन्होंने इस तंजीम को बनाया, उन्होंने आपको सियासी कद दिया, तो आप कम से कम उनके ख़िलाफ़ बात ना करें ताकि लोग आपसे उसी तरह मोहब्बत करने लग जाएं जिस तरह पहले एमक्यूएम पाकिस्तान से लोग किया करते थे। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान वाले लोग आजकल पता नहीं किस मस्ती में चल रहे हैं।
किस चीज़ का गुरूर है, बचा इनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और आने वाले जनरल इलेक्शन इसका सबूत होगा। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।